नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत कुमार और एक बार फिर स्वागत है आपका बिलड़ा न्यूज चैनल में। स्वर्गीय नरेश पवार की प्रथम पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। शिरवी नवयुग मंडल परगना समिति बिलड़ा के तत्वाधान में रिक्तिया बहरू चौराहे स्थित शिरवी समाज बगीची में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 411 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। नवयुग मंडल अध्यक्ष अशोक परिहार ने बताया कि पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री नरेश पवार की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित रक्तदान शिविर में सर्व समाज के रक्तवीरों ने उत्साह के साथ भाग लिया। पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय नरेश पवार को श्रद्धा सुमन अर्पित कर शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर में 15 महिलाओं सहित 5 दंपति जोड़ों ने एक साथ उपस्थित रहकर रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में जोधपुर से एमडीएम ब्लड बैंक द्वारा 90 यूनिट, उम्मेद अस्पताल ब्लड बैंक द्वारा 102 यूनिट, पारस ब्लड बैंक द्वारा 130 यूनिट और बांगड़ अस्पताल पाली ब्लड बैंक द्वारा 90 यूनिट रक्त संग्रहण किया गया। सचिव जगदीश बर्फा ने बताया कि विशाल रक्तदान शिविर आयोजन पूर्व अध्यक्ष पवार के परिवारजन मोहनलाल जी, गोपाराम जी, प्रेम सिंह जी व फेमस पवार परिवार उचाड़ा के सौजन्य से आयोजित किया। शिविर में भाग लेने वाले रक्तदाताओं की हौसला अफजाई के लिए उन्हें विशेष उपहार सहित प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया। उन्होंने बताया कि संगठन वर्ष 2015 से हर वर्ष विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन करता आ रहा है तथा संगठन द्वारा हर दुर्घटना ग्रस्त, गंभीर बीमारी से ग्रसित जरूरतमंदों को ब्लड यूनिट की उपलब्धता निःशुल्क करवाता है। कार्यक्रम में सर्व समाज के जनप्रतिनिधियों सहित गणमान्य समाज सेवी बंधुओं और विभिन्न समाज सेवी संगठन के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। युवा जोश ने भी शिविर में उत्साह के साथ भाग लिया। इस अवसर पर पाली लोकसभा सांसद पीपी चौधरी जी, नगर पालिका अध्यक्ष रूप सिंह जी परिहार, पूर्व नगर पालिका अध्यक्षा दुर्गा देवी राठौड़, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मदन सिंह जी राठौड़, उपाध्यक्ष लक्ष्मण पटेल, बिलाड़ा प्रधान प्रगति कुमारी, प्रधान प्रतिनिधि शिवराज सिंह, वार्ड पार्षद दुर्गा देवी, युवा नेता सुनील सिरवी धाकड़ी, प्रतिपक्ष नेता अर्जुन बोचावत, पूर्व अधीक्षक अभियंता गोपाराम काग, कोटवाल प्रेम सिंह हांबड़, शिक्षा समिति उपाध्यक्ष दलपत सिंह जी हांबड़, अखिल भारतीय प्रांतीय महासभा अध्यक्ष धन्नाराम लालावत, गजाराम परिहार, बाबूलाल राठौड़, सरपंच सुराराम सिरवी, सरपंच माधुराम सिरवी, बाबूलाल आगलेचा, समाज सेवी गोपाराम पवार, कृषि उपज एवं व्यापार संघ अध्यक्ष तरुण मुलेवा, पूर्व अध्यक्ष देवी सिंह भिवराज, डॉक्टर धर्मेंद्र सिरवी, डॉक्टर नारायणलाल सिरवी, डॉक्टर ओम प्रकाश सिरवी, डॉक्टर सत्यनारायण सिरवी, डॉक्टर ताराचंद रामावत, समाज सेवी भामसा तुलचाराम परिहार, किसान नेता शैतान सिंह राठौड़, बिलड़ा परगना ग्राम इकाई अध्यक्ष हनुमान झांझावत, समाज सेवी गोपाराम पवार, हनुमान मुलेवा, सुजाना राम चांदावत, समाज सेवी महेंद्र सिंह राठौड़, जिला अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ अध्यक्ष आयुधान राम चौधरी, रतन लाल पवार, पार्षद प्रतिनिधि श्रवण सिरवी, पार्षद फुआराम राठौड़, पार्षद पन्नालाल झांझावत, शैसाराम राठौड़, चंद्र सिंह राठौड़, रोहितास चौधरी, धर्मेंद्र लक्ष्कार, हेमंत राजपुरोहित, श्याम छिप्पा, माधव सिंह राठौड़, रमेश राठौड़, एडवोकेट सीआर चौधरी, प्रमोद राठौड़, महेंद्र पालावत, धर्माराम झांझावत, प्रताप सिरवी, पुखराज झांझावत, गोविंद सिंह पवार, विजय चिरावत, मनोज चोयल, चिमन प्रकाश पवार, उपाध्यक्ष चिमन सिंह बर्फा, तुलचाराम काग, राजेंद्र राठौड़, वीरेंद्र राठौड़, धन्नाराम राठौड़, कोषा अध्यक्ष ओम प्रकाश राठौड़, माधव सिंह राठौड़, बोंडाराम काग, माधव सिंह राठौड़, कुलदीप सिंह राठौड़, गोविंद सोलंकी, प्रेम सिंह मेहरावत, शंकर सिंह बर्फा, अशोक काग सहित समस्त ग्राम इकाइयों के पदाधिकारी एवं सक्रिय सदस्यता। 8 तारीख है आज, पुण्यतिथि है आज, सपोर्ट करने के लिए ब्लड डोनेट कर रहा था सिरवी समाज की तरफ से को देते रहें। बाकी मिलते हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। शेयर करें और कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज मेरे नरेश जी देवर है, जो उनका फर्स्ट पुण्यतिथि है, उसके उपलक्ष्य में ब्लड डोनेट का जो प्रोग्राम रखा है सिरवी समाज ने, उनका आज बहुत बहुत आभार करते हैं। आज नरेश भैया की प्रथम पुण्यतिथि है 8 नवंबर को, तो एक बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। हम सबको पता है कि रक्तदान महादान है, अंगदान महादान होता है, और अगर हम रक्तदान कर रहे हैं तो रक्त तो वापस बन जाएगा, लेकिन एक व्यक्ति का जो जीवन है वो हम बचा पाएंगे।
तो मुझे लगता है इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। लोग पैसों का दान करते हैं, पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन जो रक्त होता है वो उसके नस नस में जाता है, उसके जीवन को बचाता है। तो ये हमारे नरेश भैया को समर्पित है। वो चले गए लेकिन उनकी यादें हैं, और ये जो महान काम हो रहा है आज उन्हीं के लिए समर्पित है। हम सब उनकी सेवा में समर्पित हैं, समर्पित रहेंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका बिलाड़ा न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, आज हमारे साथ है सीरवी समाज के मौजूद पंच। आइए जानते हैं उनके बारे में, विशाल रक्तदान शिविर के बताएं। श्रीमान नरेश जी, स्वर्गीय नरेश जी की पुण्यतिथि में जो प्रथम ये रक्तदान शिविर हो रहा है, इसके लिए सभी कार्यकर्ता को और सभी बंधुओं को धन्यवाद है। और दूसरा, ये जो ये ऐसा कार्य है कि जिसमें कई लोगों की ज़िंदगी बच सकती है, तो हम भी सब ये अपील करते हैं कि आगे से भी जैसा कोई प्रोग्राम हो जिसमें आप सब बढ़ चढ़ के सहयोग करें और सब साथ में रहकर सब एक दूसरे का सहयोग करें। जी हाँ, हमारे साथ कृषि मंडी के पूर्व अध्यक्ष जुड़ चुके हैं, महेंद्र जी राठौड़ से पूछते हैं अपन। बताएं सर। ये सीरवी नवयुग मंडल के पूर्व अध्यक्ष नरेश जी पवार की प्रथम स्मृति में ये रक्त मंडल हो रहा शिविर हो रहा है। और सबसे एक ही अनुरोध है कि ब्लड देना चाहिए, क्योंकि नरेश जी के प्रथम के कारण इनके समाज में बहुत बड़ा योगदान था, तो इसके कारण ये इतना बड़ा विशाल शिविर हो रहा है। जी हाँ, जानते हैं भाजपा के नगर महामंत्री हमारे साथ हैं। सर बताएं। हमारे पूर्व अध्यक्ष नरेश जी पवार, उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर यह नवयुग मंडल द्वारा आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे जोधपुर से और पाली से ब्लड लेने के लिए टीमें आई है और अच्छा हो रहा है। सभी रक्तदाता आके अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं और ये ब्लड समाज की बहुत बड़ी प्रतिमा थी और इसके लिए समाज की तरफ से ब्लड डोनेशन। जी लोहार, उनसे जानते हैं रक्त दे के उनको कैसा लगा? कैसा लगा आपको? रक्त देना तो अच्छी बात है, 6 महीने में हर इंसान को रक्त देना चाहिए। और रही बात नरेश भाई की, बहुत ही नेक दिले दिल आदमी थे। उनकी याद में ये जो शिविर रखा गया है, ये देख कर बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद। जी हाँ, हमारे साथ नरेश जी के बड़े पिताजी हैं, जानते हैं ब्लड डोनेशन के बारे में उनसे। बताएं। खूब अच्छी बात है सबकी, ये इससे बानों को जीवन मिलता है। इसके बारे में बताएं निर्मला जी। रक्तदान महादान ये एक बहुत ही अच्छी मुहिम है और इसके तहत प्रतिवर्ष रक्त देने से शारीरिक जो है क्षमता भी बनी रहती है। और ये जो आज नरेश भाई की याद में जो विशाल रक्तदान शिविर आयोजन रखा गया है, मैं इन सभी आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। इससे समाज का भी नयाचार भी आता है और युवाओं में एक उत्साह होता है कि हम भी जो है ब्लड दे करके अपना उत्तम स्वास्थ्य बनाएं। मैं कहता हूँ प्रतिवर्ष जो है महीने में प्रतिवर्ष 2 बार व्यक्ति को खून देना चाहिए। इससे जो स्वास्थ्य में ताजगी बनी रहती है, नया खून बनता है। और सर समाज के ही नहीं अपितु 36 कौम के युवा कार्यकर्ता थे, समाज सेवी थे। हर जगह पर जाए, कहीं पर भी समाज के लिए कोई कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, उसके लिए नरेश जी हमेशा तत्पर रहते थे। और उनकी याद में आज ये विशाल रक्तदान शिविर रखा गया है और पूरा बिलाड़ा 36 कौम इस रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। आज श्री समाज की बगीचे में स्वर्गीय श्री नरेश जी पवार की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। मैं नरेश जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस पुण्यात कार्य के लिए पूरी टीम को मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। नरेश जी सीरवी के प्रथम इसका श्रद्धांजलि देने के लिए सीरवी नवयुग मंडल की पूरी टीम को धन्यवाद दे रहे हैं, जो ब्लड कैंप कर रहे हैं। और गांव वालों से, नगर वालों से निवेदन है, सब अपना ब्लड देवे और धर्मार्थ में काम। आज नरेश भाई की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर जो सभी कार्यकर्ताओं ने 36 कौम के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इसके लिए नरेश जी भाई साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दी। सभी का बहुत बहुत आभार।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। आज हमारे साथ है पिपाड़ देहात के मंडल महामंत्री लक्ष्मण जी बिश्नोई। आइए जानते हैं उनसे रक्तदान के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। 20वीं बार रक्तदान कर रहा हूं मैं। प्रत्येक सामाजिक सरोकार के तहत प्रत्येक संस्थाओं में अनेकों बार रक्तदान किया है। ये 20वीं बार मैं रक्तदान कर रहा हूं। रक्तदान करके बहुत अच्छा लग रहा है। सभी को रक्तदान करना चाहिए। साल में कम से कम 2 बार रक्तदान करें और किसी की जान बचाई जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। दोस्तों, आज हमारे साथ गेस्ट हैं सुनील जी धाकड़ी। सर, रक्तदान शिविर के बारे में बताएं। आज मेरे प्रिय मित्र, मेरे अनुज स्वर्गीय श्री नरेश जी पवार को इस प्रथम पुण्यतिथि पर मैं उन्हें भावभीनीपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज इनके प्रथम पुण्यतिथि पर यहाँ पर आयोजित विशाल इस रक्तदान शिविर में पधारे हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। स्वर्गीय भाई नरेश जी की ये प्रेरणा थी कि भाई एक रक्तदान एक महादान है। वो हमेशा कहते थे कि भाई ये रक्त किसी का भी जीवन बचा सकता है। उन्होंने हमेशा ये प्रयास किया कि भाई हर साल इसी तरह का कैंप लगे, ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान हो। उन्हीं के इस प्रेरणा को लेकर आज हमारे युवाओं ने यहाँ पर रक्तदान शिविर रखा है। यहाँ पर विशाल इस रक्तदान शिविर में भारी संख्या में लोग युवा यहाँ पर पधारे हैं और रक्तदान दे रहे हैं। निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहूँगा, नरेश जी ने जो सपना देखा था, नरेश जी के उन सबको हम आदर्श मानकर जीवन में उनके बताए हुए सिद्धांत और रास्तों पर चलकर उन्हें हम श्रद्धांजलि देने का पूरा प्रयास करेंगे। पुनः एक बार इनकी प्रथम पुण्यतिथि पर मैं तहे दिल से हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ। धन्यवाद आपका सुनील जी, हमारे साथ बात करने के लिए। खिड़की बंद करो, पर बोतल खिड़की बंद करो। नरेश शेरवी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नरेश शेरवी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नरेश शेरवी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सर, आज के रक्तदान शिविर को कैसे देखते हैं? देखिए, ये ऐसा सामाजिक कार्य है और वो भी नरेश जी की प्रथम पुण्यतिथि पे। नरेश जी बड़े सामाजिक और हमेशा समाज सेवा करने में अग्रणी रहते थे अपनी युवा टीम के साथ में, और अनगिनत समाज सेवा के कार्य किए। लेकिन उनका निधन बहुत कम उम्र में ईश्वर को मंजूर हुई थी। हमारे सब के साथ में रह करके समाज सेवा करने का हमारे बीच वो नहीं रहे, लेकिन उनकी पूरी टीम जो विभिन्न तरह के समाज कार्य में लगी हुई है, और खास करके आज जो रक्तदान शिविर, ये बहुत बड़ा शिविर, ये प्रथम रक्तदान शिविर है। और मुझे लगता है कि अब लगातार इस तरह की गतिविधि बनी रहेगी। और रक्तदान सबसे बड़ा दान, एक जीवन दान, जिसको कहते हैं भगवान जीवन देते हैं, लेकिन उसकी रक्षा भगवान ही करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ मनुष्यों को ये ड्यूटी भी देते हैं, अधिकार भी देते हैं, जो कि इसमें लगे रहते हैं। आप देख सकते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि गरीब तबके के लोग, उनको समय पर रक्त नहीं मिलता, समाज के अंतिम तौर पे जो व्यक्ति होते हैं उनको नहीं मिलता, वो रिसोर्सफुल नहीं होते। लेकिन जब रक्त की अवेलेबिलिटी हॉस्पिटल में भरपूर रहती है, तो कभी ये सोचने की जरूरत नहीं होती है कि रक्त की कमी की वजह से जीवन खत्म हो जाए। तो ये काम जो है बिलाड़ा में इन्होंने बहुत अच्छा शुरुआत की है। मैं सब इनकी पूरी टीम को, इनकी संस्था को धन्यवाद देता हूँ कि बिलाड़ा में हमारे इस तरह की गतिविधियों से रक्त की हॉस्पिटल में कोई कमी नहीं होगी। और आम जन के लिए ये बहुत बड़ा काम आएगा, बहुत परोपकारी का काम है और बहुत ही एक ऐसे जीवन देने वाला जो काम है। तो इसके लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ और इनके पूरी टीम का ये उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं।
जी हाँ, हमने देखा है कई बार पीपी साहब ने अपनी गाड़ी से भी मतलब कई मरीजों को, घायलों को मतलब हॉस्पिटल पहुंचाया है और ये नेक काम इन्होंने भी कई बार किया है। सर जानना चाहेंगे सर आपने कितनी बार रक्तदान किया है? देखिए, रक्तदान का तो उस समय पता नहीं था, शुरू में जब हमारी उम्र थी रक्तदान जब वो लेते थे, अभी वो लेते नहीं, हम तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कहते हैं भाई अभी इस उम्र में हम नहीं लेंगे, तो मुझे तो नहीं लगता, लेकिन मेडिकल एडवाइस माननी पड़ती है। कहीं ना कहीं मतलब युवाओं को प्रेरित करेंगे आप, मतलब रक्तदान के लिए तो प्रेरित करेंगे यहाँ पर? बिल्कुल करते हैं, जहाँ रक्तदान होता है वहाँ मैं विशेष करके जाता हूँ। आज चुनाव अभियान था, उसमें से छोड़ करके, क्योंकि इतना परोपकारी काम है, उसको छोड़ करके के बीच में मैं आया यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप देखेंगे कि एक बार जोधपुर में हुआ था, करीब 11,000 यूनिट है, तो उस 11,000 यूनिट में भी मैं मेरा कार्यक्रम को छोड़ करके बीच में गया, युवाओं के बीच में गया और बहुत अच्छा लगा। और युवाओं को मैं खूब प्रोत्साहित करता हूँ और मुझे उनको देख करके बड़ा अच्छा लगता है कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहा हूँ। अभी हाल ही में विधानसभा वाले चुनाव के बारे में थोड़ा सा नहीं, इसमें तो आप कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। दोस्तों आज हम खड़े हैं सीरवी बगीची, जहां नरेश जी के प्रथम पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान आयोजन का हो रहा है। आइए जानते हैं सीरवी नवयुग परगना समिति के अध्यक्ष अशोक जी परियार से। जी नमस्कार। आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं हमारे प्रिय साथी स्वर्गीय नरेश जी पंवार की प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जो विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसको मैं देखते हुए अपने यहाँ रक्तदाताओं की जो भीड़ उमड़ पड़ी है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नरेश जी ने इस दुनिया में अपना नाम भी नहीं, अपनी लोकप्रियता भी कमाई है और साथ साथ उन्होंने अपनी जो चिकित्सा क्षेत्र में जो सेवाएं, शिक्षा क्षेत्र में जो सेवाएं और लोगों के बीच जो अपनी पकड़ बनाई है, वो बहुत ही बड़ी काबिले तारीफ़ है। धन्यवाद। जी हाँ, मतलब छोटी सी उम्र में उन्होंने नाम कमाया है जो बिलड़ा के अंदर, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, हर जगह उन्होंने अपना नाम कमाया है। साथ ही जानते हैं अपन मंडी के अध्यक्ष तरुण जी मुलेवा से। सर आप किस तरह देखते हैं? आज के दिन हमारे साथी हमसे बिछुड़ गए थे, उनकी याद में जो वास्तव में उनकी लोकप्रियता आज हमें पता चली भी, उनकी याद में 400 से अधिक युवाओं ने जो आज जोश तन मन धन से आकर अपना जो रक्तदान करके उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। 36 गांव के साथियों का जो जोश देखा, वास्तव में आज पता चला कि नरेश जी हमारे बहुत ही लोकप्रिय साथी थे और सभी के दिलों में वो हमेशा याद रहेंगे। और आज उनको इस अवसर पर हम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे। उनके जो काम है, उन्होंने अलग अलग चिकित्सा के क्षेत्र में जो आँखों का ऑपरेशन शिविर लगाया था, जो पहले भी उनके कार्यकाल में रक्तदान शिविर हुए थे, उनके जो द्वारा दी गई जो एम्बुलेंस उनके कार्यकाल में, हमारे उनके अध्यक्ष कार्यकाल में जो बड़ी एम्बुलेंस गाँव के हित में चल रही है, वास्तव में उनके कार्य को हमेशा हम याद रखेंगे। और जो आज सभी साथी पधारे हैं और जो रक्तदान किया, इसके लिए सभी का बहुत बहुत आभार। जी हाँ, जानते हैं चिकित्सा क्षेत्र के अंदर उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। जो ये चल रही है बिलड़ा के अंदर एम्बुलेंस वगैरह, सब उन्हीं की देन है। आइए जानते हैं उनके भाई से, रमेश जी पंवार से। आज के दिन ही नरेश अपना साथ छोड़ के चला गया था, पर उसकी जो अमिट छाप मैं रोज़ देखता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो नरेश के नाम से काम हो जाते हैं। तो जो उसने किया है और इतने पूरा सीरी समाज और 36 कौम बिलड़ा का जो साथ खड़ा है, वो देख के हमारा भी हृदय भर आता है। तो हम इतनी छोटी उम्र में हमारा साथ छोड़ के गया, बट जो अमिट छाप छोड़ के गया वो हमेशा हमारा रहेगी। जी हाँ, परिवार के लिए सत्य है, सामाजिक सत्य है, पर कहीं न कहीं वो सबके दिलों में जिंदा है, हमारे दिलों में जिंदा है। और साथ ही जान हाँ, आज स्वर्गीय नरेश जी पंवार की प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जो विशाल रक्तदान शिविर रखा है, उनको हम आज भी याद करते हैं। स्वर्गीय नरेश जी पंवार शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यक्रम में, धार्मिक कार्यक्रम में उन्होंने इतने कम उम्र के अंदर जो भी नाम रोशन किया है, जो हमारे समाज के और 36 कौम के लोग आज भी याद करते हैं। और शुरू से ही इतने कम उम्र में इतना काम करना एक विशाल छोड़ के गए हैं। आज भी उनको हम हमारे दिल में है और हम सब लोग और 36 कौम के लोग याद करते हैं। जी हाँ, जानते हैं नरेश जी के पिताजी गोपाल राम जी जो रिटायर्ड टीचर हैं। सर बताएं। नरेश की याद हमेशा अब नहीं भूल सकते याद को।
लेकिन इस समाज में जिस प्रकार से युवाओं का जोश वगैरह उनके साथ हम देखते हैं आज, तो उनकी यादें आज भी ताज़ा हो जाती है और हम ऐसा महसूस करते हैं कि नरेश आज भी ज़िंदा है, हमारे युवा दिलों में ज़िंदा है और युवाओं की प्रेरणा बना हुआ है। सामाजिक क्षेत्र में, समाज के सुधार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में लोग जोश से आगे बढ़कर उनकी स्मृतियों को याद कर रहे हैं। इसके लिए मैं समाज का आभारी रहूँगा और हमेशा तन मन धन से उसकी यादों को बनाए रखने के लिए तत्पर रहूँगा। जय भारत। जी हाँ, इनके पिताजी ने कहा है कहीं ना कहीं वो हम सब के दिलों में ज़िंदा है नरेश जी, उनकी यादें ज़िंदा हैं, उनके अच्छे कार्य ज़िंदा है और कहीं ना कहीं मतलब वो हम सब में मतलब इनके पुत्र के रूप में हाजिर हैं और हमारे चैनल की तरफ से भी उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। डोनेशन कैंप के बारे में बताएं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही होनहार और समाज के बहुत ही उभरते सितारे भाई श्री नरेश जी पंवार के आज प्रथम पुण्यतिथि पर जो विशाल रक्तदान शिविर रखा गया है, सबसे पहले तो मैं भाई नरेश जी पंवार को बहुत बहुत श्रद्धांजलि, अश्रुपूरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिजनों को इस वज्रपात को सहने की क्षमता के लिए ईश्वर से कामना करता हूं। देखिए कि ये जो उनके परिजनों द्वारा, गोपाराम जी उनके पिताजी के द्वारा ये जो कैंप रखा गया है, इस कैंप में निश्चित रूप से उनकी याद को और जनता की भलाई के लिए, किसी भी व्यक्ति की जान बचाने के लिए इन्होंने ये जो पुनीत कार्य किया है, इसके लिए मैं गोपाराम जी और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ऐसे कैंप करके जनहित के और पुण्यार्थ के काम में आपने भागीदारी निभाई है। मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। सर, इलेक्शन के बारे में देखिए, चुनावी समय है और हम निरंतर, आज 5वां दिन है, प्रत्येक गांव ढाणी में हम जो लगे हुए हैं कि किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी यहाँ से भारी प्रचंड बहुमत से जीत के जाए और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसके लिए हम सभी कार्यकर्ता बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र के और पूरे राजस्थान के भाजपा के कार्यकर्ता प्रयासरत हैं। सर, त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार, आरएलपी भी पूरे जोश के साथ है। आप देखिए कि अभी जो आज का दिन है, इसमें तो त्रिकोणीय कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन फिर भी हम कार्यकर्ताओं को प्रयास और मेहनत करनी चाहिए। वो जाति के लेके एक इश्यू उठा था सर, उसके वो खंडन हुआ कि नहीं हुआ सर? ये प्रत्येक चुनाव में उठता है। मैं जब से मैं राजकीय सेवा में आया हूँ, मेरे कॉलेज फील्ड में भी मेरा जब एडमिशन हुआ था, तो ये तो एक प्रक्रिया है और वो हम हमेशा इससे उभर कर बाहर आते हैं कि भाई ये वास्तव में ऐसे के हैं। उन्होंने प्रयास ही किया कि इनको शायद OBC या जनरल में डाल दें, लेकिन वो किसी की, मेरे पास 1935 21/7/35 का एक सर्टिफिकेट है जो देश आज़ाद नहीं हुआ उसके समय का, मेरे पिताजी के नाम का एक सर्टिफिकेट है, तो वो जाति पिताजी के बाद चेंज हो नहीं सकती। अशोक गहलोत का नामांकन, उसके अंदर कुछ तथ्य छुपाए गए थे, केस, उसके बारे में देखिए कि ये मेरे को अभी जानकारी नहीं, इसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन ये बाद में जब इनको यदि ऐसी स्थिति आती है तो निश्चित रूप से कोर्ट या न्यायालय इस पे संज्ञान लेगा।